क्या आप भी नए आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि हर आईपीओ में निवेश करना सही नहीं होता? आज हम आपको आईपीओ में सही तरीके से निवेश करने के 5 जरूरी स्टेप्स और नुकसान से बचने के टिप्स बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिससे आपके आईपीओ में निवेश के सफल होने के चांस बढ़ सकते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जनता को बेचती है। अगर सही कंपनी में निवेश किया जाए तो कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जोमेटो और नाइका आईपीओ ने कुछ ही महीनों में 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। लेकिन पेटीएम और कार ट्रेड जैसे कुछ आईपीओ ने लिस्टिंग के बाद बड़ा नुकसान भी दिया। तो सही आईपीओ में निवेश कैसे करें, आइए समझते हैं। सही आईपीओ चुनने के जरूरी 5 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे कंपनी का बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल समझे। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड और उसका बिजनेस समझना जरूरी है। कंपनी किस इंडस्ट्री में है, उसका बिजनेस मॉडल मजबूत है या नहीं, पिछले कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा टेक्नोलॉजी एक मजबूत कंपनी थी, इसलिए आईपीओ में ज़बरदस्त ग्रोथ मिली। लेकिन पेटीएम का बिजनेस मॉडल पहले से घाटे में था, इसलिए लिस्टिंग के बाद गिर गया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करें। आईपीओ से पहले कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ और डेट यानी कर्ज चेक करें। कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है या नहीं, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 से 5 सालों में कैसी रही है, क्योंकि जहां अच्छे फाइनेंशियल्स होंगे वहां ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इश्यू प्राइस और वैल्यूएशन समझना। आईपीओ का प्राइस सही है या ज़्यादा रखा गया है, इसे समझना जरूरी है। अगर कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है तो आईपीओ महंगा हो सकता है। कंपनी का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू देखें और उसका सीएमपी यानी करेंट मार्केट प्राइस से तुलना करें। एग्जाम्पल के तौर पर जोमेटो और नाइका महंगे वैल्यूएशन पर आए, इसलिए गिरावट देखने को मिली, जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज अच्छे वैल्यूएशन पर था, इसलिए शानदार लिस्टिंग मिली। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर एंकर इन्वेस्टर्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी चेक करें। अगर किसी आईपीओ में बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में निवेश किया, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी क्या चल रहा है। हालांकि जीएमपी 100% सही इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन चेक जरूर करें। अगर बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा है तो आईपीओ बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। 5वें नंबर पर बात करते हैं लिस्टिंग गेन वर्सेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आईपीओ में निवेश करने से पहले यह तय करें कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। अगर लिस्टिंग गेन चाहिए तो जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटा चेक करें। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर देखें। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा टेक्नोलॉजीज और आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए शानदार साबित हुए थे। आईपीओ में निवेश करने की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें, अगर आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो यह स्टेप्स फॉलो करें। डीमेट अकाउंट खोलें, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या अन्य प्लेटफॉर्म पर। यूपीआई के जरिए अप्लाई करें। आईपीओ अलॉटमेंट चेक करें और लिस्ट के दिन निर्णय लें कि बेचना है या रखना है। निवेश से पहले 3 बड़ी सावधानियां रखनी है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पहला, हर आईपीओ में निवेश ना करें, सिर्फ इसलिए मत लगाइए कि सब लगा रहे हैं। दूसरा, ओवर हाइप्ड आईपीओ से बचें।
अगर कोई आईपीओ बहुत महंगे वैल्यूएशन पर आ रहा है तो सोच समझकर निवेश करें। तीसरा, अलॉटमेंट न मिलने पर ग्रे मार्केट से ना खरीदें। कभी कभी लिस्टिंग के बाद शेयर गिर सकता है। एग्जाम्पल, पेटीएम और एलआईसी आईपीओ हाइप में बहुत ज़्यादा खरीदे गए लेकिन बाद में गिर गए। अब बात करते हैं बोनस स्ट्रेटजी के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है आपके लिए। आईपीओ में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है प्री आईपीओ स्टेज में अच्छे स्टॉक्स खोजना। एग्जाम्पल के तौर पे, जब लोग इन्फोसिस या विप्रो के आईपीओ में पैसा लगा रहे थे, कुछ समझदार लोग पहले से इन कंपनियों में निवेश कर चुके थे। तो लंबी अवधि में आईपीओ से ज़्यादा प्री आईपीओ और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो आप कमेंट करें, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़े अपडेट चाहते हैं तो आईपीओ कीड़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका पसंदीदा आईपीओ कौन सा है, कमेंट में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।